सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं। मैं विकी गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का हमारा अपना यूट्यूब चैनल उड़ान इंग्लिश जोन में। सो आज के इस क्लास में हमने 6 क्वेश्चन और लिया है और टॉपिक सेम है, पुट इन ए एन और द वेयर एवर नेसेसरी, डोंट यूज एनी आर्टिकल वेयर इट इज नॉट नेसेसरी। बात सिंपल है, आपको ए एन और द में से भरना है और जहां पर तीनों में से कोई भी चीज ना भरा जा सके, है ना ए ना एन ना द, तो वहां पर आपको क्या डालना है, क्रॉस। डोंट यूज एनी आर्टिकल, यानी कि आपको वहां पर क्रॉस कर देना है, जैसा कि हम लोग करते आ रहे हैं। और अभी आर्टिकल्स में एक्सरसाइजेज और आएंगे क्योंकि आपका प्रैक्टिस स्ट्रांग करना है और मैं बहुत ही कम क्वेश्चन लेकर के वीडियो बना रहा हूं ताकि आप पार्ट बाय पार्ट ही देखो, है ना, हैवी ना हो जाए। जबकि बहुत सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग है ना। मात्र 6 क्वेश्चन। अच्छा, 6 क्वेश्चन इसलिए क्योंकि 5 क्वेश्चन आप देख सकते हो सिर्फ एक एक लाइन वाला है और 6 नंबर में जो क्वेश्चन है वो यहां से लेकर के यहां तक है, तो 5 एक तरफ और ये 6 वाला एक तरफ, तो 5 ऐसे तो समझो तो 10 क्वेश्चन हो गया, लेकिन 6 है, ये 6 नंबर वाला एक्स्ट्रा हो गया, है ना। सो चलिए शुरू करते हैं। बहुत इजी है। मैन इज मोर्टल, तो हम लोगों ने जब पढ़ाई किया तो वहां पर जानते हैं, ये वाला मैंने रूल में बताया था कि मैन, सोसाइटी, साइंस, है ना, इसका जब व्यापक रूप में इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर, है ना, आगे में द का यूज नहीं करते हैं क्योंकि यहां मेन व्यापक रूप में यूज किया जा रहा है, यानी कि एक इंसान का बात नहीं किया जा रहा है, पूरे के पूरे इंसान जाति का बात किया जा रहा है कि इंसान क्या है, मोर्टल है। मोर्टल यानी कि नश्वर, जो मरणशील है, मतलब कि हर इंसान मरता है ना, तो ये व्यापक रूप में बात किया जा रहा है, इसलिए यहां पर क्या डालेंगे, क्रॉस। पहला वाला ही ऐसा निकला जहां ना तो ए का यूज करो, ना एन ना द। ए एन तो खैर कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि एक इंसान का बात किया ही नहीं जा रहा है, व्यापक में बात किया जा रहा है, तो मैन के आगे में क्रॉस का यूज करते हैं, ये रूल है। अच्छा, यहां पर भी है, मैन हु इज स्लीपिंग, जो सो रहा है, वह इंसान मेरा कौन है, मेरा दोस्त है। तो यहां पर एक इंसान का बात किया जा रहा है ना, पूरे इंसान जाति का नहीं। वह इंसान जो सो रहा है ना, वो आदमी जो सो रहा है वह मेरा दोस्त है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, द मैन, ठीक है, क्योंकि निश्चित आदमी का बात किया जा रहा है ना। निश्चित का सेंस कहां से आ रहा है, कौन से वर्ड से, ये वाला, हु इज स्लीपिंग, ये जो लाइन लिख दिया है यहां से सेंस आ रहा है कि वह आदमी कोई निश्चित आदमी है, यानी कि जो वक्ता है, यानी कि स्पीकर इशारा करके बोल रहा है कि द मैन हु इज स्लीपिंग, वो आदमी जो सो रहा है। बहुत सारे आदमी होंगे, उसमें से क्या बोले, वो आदमी जो सो रहा है वो मेरा दोस्त है। तो वहां ये जो बोल दिए जो सो रहा है, यहां से पता चल रहा है क्या कि मैन निश्चित है, इसलिए यहां द का यूज हुआ। अच्छा, यहां है मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आर गुड, मतलब कि अधिकतर विद्यार्थी क्या हैं, अच्छे हैं, है ना। तो यहां पर द का यूज करेंगे क्योंकि आपको पता है ये मोस्ट ऑफ वर्ड है ना, उसी में जिसमें ये वाला लिखवाए थे उसी में ये रूल भी लिखवाए थे कि ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं मोस्ट ऑफ, है ना, तो उनके बाद जो आ रहा है नाउन, है ना, यहाँ पर ये नाउन हो गया, तो ये नाउन के पहले क्या करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट ऑफ और नाउन के बीच में द का इस्तेमाल करते हैं। वन ऑफ माई ब्रदर्स लिव इन यूएसए, तो आपको पता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड से शुरू हो रहा है तो यहां पर द का यूज करेंगे। रूल क्या है, कोई भी कंट्री के नाम के आगे में जनरली द का यूज नहीं करते हैं, बट वैसे कंट्री जिसके आगे में यूनाइटेड से शुरू होता है या फिर रिपब्लिक से शुरू होता है ना, रिपब्लिक से शुरू हो या फेडरेशन, है ना, इससे शुरू हो, तो फिर आपको क्या करना है, ऐसे देश के नाम के आगे में द का यूज करना है। ऑनेस्ट मैन स्पीक, अब देखिए यहां ऑनेस्ट है, ये हो गया एडजेक्टिव और ये है प्लूरल नाउन। अगर यहां सिंगुलर नाउन होता, ये हो गया प्लूरल, मैन ई लग गया ना, अगर यहां सिंगुलर होता तो यहां पर ए या एन का बात किया जा सकता था, प्लूरल हो गया तो ना ए एन तो गया। अच्छा, क्या द का यूज कर सकते हैं, सोचिए, क्योंकि यहां पर क्या बोला जा रहा है कि ईमानदार लोग, है ना, ईमानदार इंसान, है ना, सच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सच। तो यहां पर मैन पूरे जात, मतलब एक इंसान, ऑनेस्ट पीपल का यहां बात होने लग गया, तो यहां द का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, किसी एक का बात थोड़े किया जा रहा है, सिंपल है। अच्छा, यहां से अगर मैन मिटा दिया जाए और सिर्फ एडजेक्टिव रहे तो यहां द का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रूल है कि जब एडजेक्टिव का इस्तेमाल
नाउन के जैसे होने लगे, यानी कि ऑनेस्ट बोलने का मतलब ही हो गया ईमानदार लोगों का बात हुआ है ना। तो अगर यहां पर मेन हटा देते तो यहां द का यूज हो जाता। आई लिव इन ओल्ड हाउस, मैं रहता हूं कहाँ, एक पुराने घर में। तो एक पुराना घर है ना, जो बोल रहा है वो अभी पहली बार जिक्र कर रहा है इस ओल्ड हाउस का, तो यहां पर एन ओल्ड हाउस लिखेंगे क्योंकि ओ का इस्तेमाल शुरू हो, मतलब ओ से इसका शुरुआत हो रहा है ना, और ये है स्वर, तो एन लगा दिए। डोर एंड विंडोज, ठीक है, तो कौन से डोर और कौन से विंडोज का बात किया जा रहा है, क्या आपको पता है? हाँ पता है, कैसे? ये ओल्ड हाउस का है ना, पहले ही बता दिया, मैं एक घर पर रहता हूं तो वहां का ही डोर और वहां का विंडोज के बारे में बोल रहा है कि वो ऑर्डर में नहीं है, यानी कि ठीक नहीं है, ठीक है। डोर भी टूटा फूटा हो है ना, और विंडो भी टूटा फूटा हो, तो पता चल रहा है कि किस डोर का बात कर रहा है और किस खिड़की का बात कर रहा है, ठीक है। डैश थीप कैन इजिली एंटर द हाउस। अच्छा, थीप चोर, क्या किसी निश्चित चोर के बारे में बोल रहा है? नहीं, तो यहां क्रॉस डालेंगे, बहुत सिंपल है ना। अच्छा सॉरी, ए थीप भी तो बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? हाँ, ए थीप कैन इजिली एंटर, हाँ, एक चोर यहां पर आराम से ढुक सकता है। अच्छा, एक से ज्यादा भी चोर ढुक सकता है, बट यहां थीव्स तो बोला नहीं है, अगर प्लूरल कर देता तो फिर ए एन नहीं लगाते है ना, फिर द भी नहीं लगाते, क्रॉस कर देते है ना। अच्छा, तो अब देखिए, ए थीप कैन इजिली एंटर द हाउस, क्योंकि ये हाउस कौन सा है हमको पता है, THOUS। इसके बारे में एडिशनल मतलब पहले से इंफॉर्मेशन है ना मेरे पास, ये वाला हाउस, दूसरी बार ये हाउस का जिक्र हो रहा है इसलिए यहां द लगा दिए। एंड कैन टेक अवे थिंग्स, द थिंग्स नहीं बोलेंगे, थिंग्स बोलेंगे, क्योंकि पहली बार चीजों का जिक्र हुआ। आई डोंट कीप मनी इन, फिर हाउस का जिक्र हो रहा है तो द, ठीक है। आई हैव हिडन, अच्छा यहां पर मनी के बारे में पहली बार बता चुका है और दूसरी बार फिर मनी का बात कर रहा है, तो आपको पता चलेगा कौन सा पैसा, उनका जो पहले बताया वो वाला पैसा, तो द मनी। इन बश है ना, वो टहनी जो होता है, झाड़ी जो बोलो, वहां पर, तो क्रॉस हो गया क्योंकि पहली बार जिक्र कर रहा है। अब दूसरी बार इसका जिक्र कर रहा है तो यहां द का यूज करो, सिंपल, ठीक है। जो रूल्स मैंने करवाया है पीछे सारा है ना, उसी पर से मैं देता हूं, और बार बार आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि सिर्फ मेरे पर डिपेंड नहीं रहिए, पहले अपने से खुद से बनाया कीजिए, फिर जाकर के प्ले करके सारा देख लीजिए कैसे क्या किए। बहुत सिंपल है ना, और ऐसे ही करके अब नेक्स्ट और वीडियो लेकर के आता रहूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।